हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर जिसका नाम है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मैं आप लोगों को बताऊँ बेलन। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो ये किस टाइप का होता है। देखिए, बेलन हमारा जो होता है, ठीक है, इस आकार का बना हुआ होता है। एक जैसे हमारा लेग सिलेंडर बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए ये इसका आधार होता है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है सिलेंडर की, ये ऊंचाई या ये एच होती है। ठीक है, ये सेम होती है। ये सिलेंडर की ये नीचे आधार की ये जो होता है उसकी त्रिज्या होती है। इसे त्रिज्या इसको आर बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई को एच बोलते हैं। ये ओ होता है। ठीक है, ये मान लो ए बिंदु है, तो ओ ए क्या हो गई त्रिज्या, और ये क्या बिंदु मान लो, बी बिंदु मान लो। यहाँ पर ओ और बी ये क्या हो गई, इस सिलेंडर की ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये आधार होता है। ठीक, और ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या हो गई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई ओ बी। ठीक है, तो इस सिलेंडर के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। बकपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। परिमाप क्या होता है आधार का, आधार का परिमाप ये जो होता है हमारे जो आधार है इसका परिमाप, इसका होता है 2πr गुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी एच, तो ऊंचाई कितनी हो गई एच। तो इस तरीके से हमारा इसका सूत्र हो जाता है 2πr h, 2πr h, और ये आएगा वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई में। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, आधार का तो परिमाप क्षेत्रफल या बकपृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आ गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, जो हमारा बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल होता है ना, ये आधार का क्षेत्रफल, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। 2 क्यों लगाया, क्योंकि एक तो आधार का क्षेत्रफल ये है, एक ऊपर वाला, तो इसलिए ये लग जाता, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, 2πr h प्लस ये 2, और आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 2πr कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा r, तो ये हो जाएगा 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। इसकी इकाई हो, इसका आएगा मान वर्ग इकाई में। ठीक है, वर्ग इकाई में। तीसरी बात हम इसमें निकालते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और आयतन कितना होता है, ये होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना बताया था हमने, ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है h, तो मान आ जाएगा πr स्क्वायर h, और ये आएगा घन इकाई में, घन इकाई में।
ठीक है। इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट इसमें निकल के आते हैं। वो ये देखिए, अगर कहीं पर बात आ जाए खोखले बेलन की, ठीक है, खोखले बेलन की बात आ जाए तो खोखला बेलन कैसा बनता है उसके बारे में देखिए। देखिए खोखला बेलन हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है, ये जो है ये, ठीक है, ये डबल है, ठीक है, ये खोखला बेलन है हमारा, ये भरतल है और ये बीच में ये खुक्कल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ये हमारी कितनी है R2 मारी हमने ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या ये R1 मानी है, ठीक है। ऊंचाई दो क्या है, सेम h है, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या तो इसकी कितनी है, खोखला बेलन, ठीक है, खोखला बेलन है, इसकी आंतरिक त्रिज्या बराबर R1 है, वो R2, और बाह्य त्रिज्या बराबर ये R1 है, ठीक है। R1 यहाँ पर अधिक है और R2 त्रिज्या कम है, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय की बात करते हैं, या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है, ये जो होता है, देखो अभी हम आपको बता चुके हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH होता है। तो जहाँ पर R होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आधार का परिमाप तो ये हो गया, ठीक है, और गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई हो गई हमारी ये, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, देखो यहाँ पर त्रिज्या हमारी कितनी है, केवल R है, और यहाँ त्रिज्या हमारी कितनी है, ये तो R1 है, R2 है, और ये कितनी है, R1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो हमारा हो जाएगा 2 पाई R की जगह हो जाएगा R1 प्लस R2, और H की जगह H ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 2 पाई H ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है, ये हो जाएगा। मान उसी में आएगा वर्ग इकाई में। दूसरी बात इस आती है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 आधारों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा ये आया है 2 पाई H और R1 प्लस R2, ठीक है, ये आया है। लेकिन H की जगह कितना हो जाएगा, तो ये होता है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है। अब H है, ठीक है, तो H की जगह कितना हो जाएगा, H प्लस R1 तो हमारा कितना है, ये देखो आंतरिक त्रिज्या कितनी है, R2, और बाह्य त्रिज्या कितनी है, R1। तो R1 तो हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है, H प्लस R1 और माइनस R2, ये आंतरिक त्रिज्या ये हमारी घट जाएगी, ठीक है, ये हमारी घट जाएगी इसकी ऊंचाई की जगह पर, ठीक है, ऊंचाई में से। तो ये आ जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का ये निकल के आ जाएगा। अब आता है खोखले बेलन का आयतन। अगर बात करी जाए कि ये कहाँ से आया, ठीक है, अगर ये निकाल के दिखाया जाए तो ये भी निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए
क्योंकि हम इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने निकाला है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 आधारों का क्षेत्रफल। ऐसे ही इसको हम निकाल सकते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा ये आया निकल के इतना, और आधारों का क्षेत्रफल हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पर एक तो आधार ये बनने आए, ठीक है, और एक आधार ये बनने आए। तो यहाँ पर जो लगेगा आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर लगेगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, एक ये और एक ये हो जाएगा। R1 माइनस R2 का स्क्वायर, 2 तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम 2 लगा देंगे और R की जगह लग देंगे R1 स्क्वायर और माइनस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो एक बार R1 और R2 जुड़ जाएगा और एक बार R1 R2 घट जाएगा। जो जुड़ा हुआ होगा वो कॉमन आ जाएगा और इसमें से बचेगा तुम्हारा H, ठीक है, और इसमें बचेगा माइनस क्या चीज, R1 का स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। तो जब जुड़ेगा तो हो जाएगा H प्लस R1 माइनस R2, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारा निकल के आया, ये इसी तरीके से निकल के आया, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिख दिया है अगर, ठीक है। ऐसे आयतन को हम लिखेंगे तो आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई, देखिए ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, ये आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2, यानी इस वाले में से ये वाला घट जाएगा, ठीक है, त्रिज्या इसकी घटेगी। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में R1 स्क्वायर और माइनस R2 स्क्वायर, और गुणे कितना होता है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हमारी H, गुणे H हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई H, और यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर और माइनस R2 स्क्वायर, ये आएगा। और ये क्या में आएगा, घन इकाई में, घन इकाई में। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया हो कि ये कहाँ से आ गया, तो ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखिए पूर्ण तरीके से, इसको हम लिखेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया निकल के 2 पाई H ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसका में लिखेंगे 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल ये है, ये कितना आएगा निकल के, ये निकल के आएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 पाई H ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस ये हो जाएगा 2 पाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा के, और एक बार R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में कितना कॉमन है, 2 पाई और R1 प्लस R2 कॉमन है, यहाँ से भी ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा H प्लस यहाँ से बचेगा R1 माइनस R2, इसको खोल लेंगे तो R1 तो हो जाएगा प्लस का और R2 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो सेम ये जो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया है 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में H R1 माइनस का R2, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया डायरेक्ट तो ये देख लो, ठीक है। यहाँ से ये हमारे बेलन के सूत्र होते हैं, ठीक है।